20वीं सदी के आखिर में साइंटिस्ट्स ने एक बहुत बड़ा टास्क अपने हाथ में लिया। ह्यूमन जीनोम को डिकोड करना। एक ऐसा कोड जो हमें अनोखा बनाता है। एक ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट जो तय करता है कि हम कौन हैं। ये कोड हमारे अस्तित्व का आधार है। सोचो, एक किताब। लेकिन ये कोई आम किताब नहीं है। ये एक ऐसी किताब है जो रहस्यों से भरी हुई है। इसके पन्नों में लिखा है इंसान की पूरी कहानी। हर पन्ना एक नया रहस्य खोलता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ये हकीकत है जो हमारे चारों ओर बिखरी हुई है। ये है ह्यूमन जीनोम की असलियत। एक ऐसी असलियत जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। अल्लाह ने अपनी बेहिसाब कुदरत से हमें बनाया है। उनकी कुदरत की कोई सीमा नहीं है और हम सब के अंदर एक कोड रखा है। एक ऐसा कोड जो हमें अनोखा बनाता है। एक ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट जो तय करता है कि हम कौन हैं। ये कोड हमारे अस्तित्व का आधार है। ये कोड हमारा डीएनए, उनकी ताकत और कलाकारी का सबूत है। ये एक अद्भुत संरचना है। ह्यूमन जीनोम खुदा की बनाई हुई एक मास्टरपीस है। ये एक अद्वितीय रचना है। ये जीन्स का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिम्फनी है। एक ऐसी सिम्फनी जो हर पल बदलती रहती है, जहां हर जीन हमारी शारीरिक और बायोलॉजिकल ट्रेट्स को शेप करने में अपना रोल अदा करता है। हर जीन का अपना महत्व है। इस किताब जिंदगी को समझना अल्लाह की बनाई हुई दुनिया के दिल में झांकने जैसा है। ये एक यात्रा है जो हमें खुद से मिलाती है। 20वीं सदी के आखिर में साइंटिस्ट्स ने एक बहुत बड़ा टास्क अपने हाथ में लिया। ह्यूमन जीनोम को डिकोड करना। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम का यह प्रोजेक्ट पूरी दुनिया का एक साथ आया हुआ एफर्ट था। इसका मकसद था हमारे डीएनए कोड के हर एक लेटर को पढ़ना। सालों की रिसर्च के बाद यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ। ह्यूमन जीनोम की मैपिंग हो चुकी थी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट ने मेडिसिन, बायोलॉजी और खुद को समझने के नए दरवाजे खोल दिए। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंसानी दिमाग की जीत थी, लेकिन साथ ही यह हमें अल्लाह की बनाई हुई दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी और खूबसूरती की याद भी दिलाता है। हमारा डीएनए बिलियंस ऑफ केमिकल यूनिट से बना है, जिन्हें बेस पेयर्स कहते हैं। ये बेस पेयर्स एक इंट्रिकेट डांस में जुड़े होते हैं, फॉर्मिंग द वेरी एसेंस ऑफ आवर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। ये बेस पेयर्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं, बिल्कुल एक किताब के अक्षरों की तरह। हर सीक्वेंस एक अलग मीनिंग और फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यही सीक्वेंस जिंदगी का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ये ब्लूप्रिंट हमारे शरीर के हर एस्पेक्ट को गाइड करता है, इंश्योरिंग दैट एवरी सेल नोज इट्स रोल। इसी सीक्वेंस में वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे फिजिकल ट्रेट्स डिसाइड करती है। ये ट्रेट्स हमें यूनिक बनाते हैं और हमारी पहचान का हिस्सा होते हैं। हमारा कद, आंखों का रंग और यहां तक कि कुछ बीमारियों की संभावना भी, ये सब हमारे डीएनए में एनकोडेड होता है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिलती है। ये सब हमारे डीएनए में एनकोडेड होता है। वैज्ञानिक इस इंफॉर्मेशन को डिकोड करने में लगे हैं ताकि हम जेनेटिक डिजीजेस को समझ सकें और उनका इलाज ढूंढ सकें। ये सोचकर ही इंसान को अपनी औकात याद आ जाती है। हम कितने कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट सिस्टम्स का हिस्सा हैं, ये जानकर हैरानी होती है। हमारे हर सेल में इंफॉर्मेशन का एक पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। ये यूनिवर्स हमारे एग्जिस्टेंस की कहानी कहता है। हम डीएनए के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, अपने बनाने वाले की अक्लमंदी पर उतनी ही हैरानी होती है। ये नॉलेज हमें इंस्पायर करती है और हमें अपने जेनेटिक मेकअप को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करती है। इस्लाम में इल्म हासिल करने पर बहुत जोर दिया गया है। कुरान हमें सोचने, समझने, सवाल करने के लिए कहता है। इल्म हासिल करना सिर्फ हमारा हक नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसमें दुनिया के बारे में इल्म भी शामिल है, उस दुनिया के बारे में जो अल्लाह ने बनाई है।
ह्यूमन जीनोम को स्टडी करके हम अपनी इसी फर्ज को पूरा कर रहे हैं। हम अल्लाह की बनाई हुई दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करके हम उनके और करीब जाते हैं। सेक्शन 5, द एथिकल कंपास, नेविगेटिंग जेनेटिक डिस्कवरीज। बड़े इल्म के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की डिस्कवरीज हमारे सामने एथिकल चैलेंजेस पेश करती हैं। हमें बहुत सोच समझकर और अक्लमंदी से आगे बढ़ाना होगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन बहुत पर्सनल होती है, इसे इज्जत और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जेनेटिक टेस्टिंग का इस्तेमाल एथिकली और रिस्पॉन्सिबली हो। इस्लाम हमें सिखाता है कि जिंदगी बहुत पाक है। हमें जिंदगी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ बिना एथिकल इम्प्लीकेशंस को समझे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमारे एक्शंस कंपैशन, जस्टिस और जिंदगी की सैंक्टिटी के लिए डीप रेवरेंस से गाइडेड होने चाहिए। सेक्शन 6, रिफ्लेक्शंस इन द मिरर ऑफ क्रिएशन। जेनेटिक्स की स्टडी सिर्फ खुद को फिजिकली समझने के बारे में नहीं है। ये एक इंट्रिकेट वेब है जो हमें हमारे अस्तित्व की गहराइयों में ले जाता है। ये सेल्फ डिस्कवरी का सफर है, इस दुनिया में अपनी जगह को समझने का एक जरिया है। ये जर्नी हमें हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जोड़ती है। जब हम ह्यूमन जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं तो हमें अपने बनाने वाले के निशान दिखाई देते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी हमें उनकी क्राफ्ट्समैनशिप की याद दिलाती है। हर जीन, हर प्रोटीन, हर मॉलिक्यूल उनकी पावर और विजडम का सबूत है। ये सब मिलकर एक इंट्रिकेट टैपेस्ट्री बनाते हैं। हम ह्यूमन बॉडी के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, उनके डिजाइन की खूबसूरती और कॉम्प्लेक्सिटी की उतनी ही ज्यादा कदर करते हैं। ये नॉलेज हमें उनके महानता का एहसास दिलाती है। कुरान में फरमाया गया है, हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे इस दुनिया में और उनके अपने अंदर, ताकि वे जान सकें कि यही सत्य है। यहां तक कि उनके लिए यह बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि यही हक है। कुरान 41:53। ह्यूमन जीनोम भी इन्हीं निशानियों में से एक है जो दुनिया के आईने में हमें खुदा की झलक दिखाता है। यह हमें उनकी प्रेजेंस और पर्पस का एहसास दिलाता है। सेक्शन 7, द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमन जीनोम की वास्टनेस हमें अपनी औकात याद दिलाती है। यह हमें बताती है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम उस चीज का एक छोटा सा हिस्सा हैं जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। हम बनाए गए हैं, बनाने वाले नहीं हैं, और बनाए गए होने के नाते हमें जेनेटिक्स की स्टडी ह्यूमिलिटी और ऑ के साथ करनी चाहिए। इल्म बांटने से कम नहीं होता, तो आइए हम ये इल्म एक दूसरे के साथ बांटें। आइए इसका इस्तेमाल तकलीफें दूर करने, लोगों को ठीक करने और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए करें। सेक्शन 8, इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। जेनेटिक रिसर्च का फ्यूचर बहुत उज्जवल है। इसमें बीमारियों के नए इलाज खोजने, इंसानों की सेहत सुधारने और जिंदगी को और बेहतर तरीके से समझने की क्षमता है। हमें अगली जनरेशन को इस डिस्कवरी के सफर को जारी रखने के लिए इंस्पायर करना होगा। आइए हम अपने बच्चों को सवाल पूछने, एक्सप्लोर करने, कुदरत के करिश्मों पर हैरान होने के लिए इनकरेज करें। आइए हम उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दें और विजडम और एथिकल अवेयरनेस के साथ उनके कदमों को सही राह दिखाएं। सेक्शन 9, अ जर्नी ऑफ ऑ एंड वंडर। ह्यूमन जीनोम हमारे बनाने वाले की पावर और विजडम का सबूत है। ये ऑ और वंडर का सफर है जो हमें इस दुनिया में अपनी जगह की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम नॉलेज के इस फ्रंटियर को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें ह्यूमिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिंदगी के तोहफे के लिए डीप अप्रिशिएशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कुरान में फरमाया गया है, और तुम्हारी अपनी बनावट में और उन तमाम जीवों में जिन्हें उसने फैला रखा है, ऐसे लोग जो अक्ल से काम लेते हैं, उनके लिए निशानियां हैं।